वाले एमएमसी फेज 1। ठीक है, तो हमारे पास है सीसीपीज, कॉम्प्लेक्स कैंडलस्टिक पैटर्न्स, और 1 CP मॉड्यूल का हमारे पास ये पार्ट है जिसका नाम है हैंगिंग मैन। अब मैं आपको बताऊंगा कि कैंडल्स कौन से टाइम फ्रेम पे सबसे ज्यादा काम करती हैं। ठीक है, अपने लोगों के टाइम फ्रेम कौन से, मतलब बनती तो सब में है, लेकिन काम किस में सबसे ज्यादा करती है। ठीक है, ओके। हैंगिंग मैन्स, मैं जितने भी आपको कैंडलस्टिक पैटर्न बता रहा हूं, सबसे पहले तो ये आइडेंटिफाई करना है कि ऑलवेज कैंडलस्टिक पैटर्न का जो मतलब होता है उन्हें हम लोग सुपीरियर यानी कि मेजर टाइम फ्रेम्स में देखते हैं। यू नो मेजर टाइम फ्रेम्स कौन से होते हैं? मेजर टाइम फ्रेम्स होते हैं जो आपके आवर्स में रहते हैं या डेज में रहते हैं। आवर्स में रहते हैं। ठीक है, आवर्स मतलब जैसे स्टार्टिंग होती है 2 आवर से और एंडिंग होती है 12 आवर तक। ठीक है, तो ये आपके जो टाइम फ्रेम्स होते हैं, इन टाइम फ्रेम्स में हम लोग कैंडलस्टिक पैटर्न्स को देखते हैं। अब सोचो कैसे देखते हैं, क्योंकि अगर हमें कोई एक कैंडल बॉटम पे दिख गई, अब वो उठाएगी या गिराएगी, कोई एक काम तो करेगी। अगर वो टॉप पे है तो गिराना शुरू करेगी, बॉटम पे तो उठाना। तो अगर एक कैंडल बन गई तो एक बायस क्रिएट होता है। उस बायस को फाइंड आउट करने के लिए सिंगल एक कैंडल की जरूरत है बस, और वो भी सपोर्ट पर। देखो 100% कभी कोई चीज काम नहीं करती, कुछ तो करती है, बस उस कुछ में से कुछ चाहिए ताकि कुछ बन जाए बहुत में से। ठीक है, बहुत मतलब 100% बैलेंस में से 1% में से 1% बन जाए, 2% बन जाए, वो सारी चीज आप कह सकते हैं। ठीक है, और डेली टाइम फ्रेम सबसे बेस्ट रहता है फॉर फाइंडिंग दिस। वन ऑफ द पावरफुल, इसमें जो कॉन्सेप्ट है हाईजैकिंग जिसे मैं बोलता हूँ, याद होगा आपको। ठीक है, पुराने लोगों को अच्छे से याद होगा। हाईजैकिंग 1 डे के टाइम फ्रेम पर वन ऑफ द बेस्ट एक्यूरेट पैटर्न की तरह काम करता है। इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे बेस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, इससे हाईएस्ट एक्यूरेट कॉन्सेप्ट नहीं है लार्ज टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो। आगे चलते हैं हम लोग, लेट्स फाइंड आउट। ओके, हैंगिंग मैन। देखो, हमेशा एक कैंडल को उसके साथी के साथ देखा जाता है, तभी वो ज्यादा पावरफुल रहती है, और लोकेशन मैटर करती है। हैंगिंग मैन किसी भी जगह पर बने, जिन्हें हम लोग की लेवल्स बोलते हैं, ये भी आप अच्छे से जानते हो। ठीक है, की लेवल्स जैसे कि हमारा कोई भी सपोर्ट हो गया, ठीक है, कोई भी रेजिस्टेंस हो गया, कोई भी FVG हो गया, ठीक है, एंड कोई भी रिवर्सल या रिटेस्टिंग हो गया। मैं दोनों को इससे नाम रखूं। अब इन सबका इंपॉर्टेंस इसलिए है क्योंकि इन जगह पर आने वाले जो हैंगिंग मैन हैं उनके हर जगह पर अलग अलग काम होते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट है इनका रिपीट होना, जो कि मैं आपको ROS में आगे बताऊंगा, रिपीटेशन ऑफ स्ट्रक्चर्स, और ROC रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स। वो आगे बताऊंगा कि कैसे कैंडल्स अपने आप को रिपीट करके बिना किसी कैरेक्टरिस्टिक्स के अपने आप को काम अभी लाइव में आपने देखा, मैंने वो स्ट्रक्चर आपको रिपीट करके दिखाया, मार्केट वहीं से बूम कर गई। यही तो था अभी जो मैंने आपको दिखाया, ये रिपीटेशन ऑफ कैंडल्स है। जैसा वो वहाँ काम कर रही है ऐसा यहाँ काम कर रही है, हमने इसी का इस्तेमाल करा और डबल डिमांड यहाँ ले ली, दैट्स इट। और अभी फिलहाल के लिए मैंने सेंट्रल जोन यूज करा, यहाँ देखो सेंट्रल जोन से मार्केट ने डबल डिमांड ले ली विद द हेल्प ऑफ पॉजिटिव एनगल्फिंग। कल मैंने बताया हुआ आपको, यू कैन सी द मूव। इसी तरीके से हमारे पास जो हैंगिंग मैन है बेसिकली वो कैसे काम करता है इन सब लेवल्स पे। पहले तो हैंगिंग मैन समझो, रेड हैमर को हम लोग हैंगिंग मैन कहते हैं। इस तरीके से इसकी बॉडी होती है, ठीक है, और ये बनता कैसे है, जैसे मान के चलो एक मार्केट में कैंडल ऐसे बनती है, पॉजिटिव या नेगेटिव जैसे भी है, ओपन होती है, पहले मार्केट क्या करती है, नीचे चली जाती है, फिर थोड़ा सा ऊपर आती है एंड देन क्लोज हो जाती है, थोड़ी सी नेगेटिव यानी कि रेड कलर में, तो हम इसको रेड कलर कहते हैं, तो इसे हम रेड हैमर भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी सबसे बड़ी कैरेक्टरिस्टिक्स है, सबसे ज्यादा क्लियर दिखने वाली आपकी जल परी की तरह होगी, यानी कि लुभावनी आप कह सकते हैं। ठीक है, ये आपकी जल परी की तरह होगी, ये आप अच्छे से जानते हो, कल मैं इसके बारे में एक्सप्लेन कर चुका हूँ। जिनको नहीं पता कल की स्ट्रीम देख सकते हो आप। अभी अकेली नहीं, इसको अकेला देख के हम ये नहीं पता कर सकते। अगर ये सपोर्ट पे है तो ये उठाना शुरू करेगी। हैंगिंग मैन उठाता है जब सपोर्ट पे रहता है, याद रखना। रेजिस्टेंस पे रहती है तो गिराना शुरू करेगी, FVG पे रहती है तो उठाना शुरू करेगी, रिवर्सल रिटेस्टिंग पे रहती है तो दोनों चीज कर सकती है, डिपेंड करता है कि इसके साथ जो कैंडल है वो कैसी है। अब हैंगिंग मैन के साथ अगर एक और रेड कैंडल बनती है ऐसे करके, तो अगर ये पैटर्न हमारे सामने बना हुआ है और ये किसी रिटेस्टिंग पर है, किसी रेजिस्टेंस पर है, या किसी नेगेटिव FVG, इन्वर्जन FVG आप कह सकते हो, उस पर है, तो ऐसे केस में इस पैटर्न को हम लोग बोलते हैं
नेगेटिव एनगल्फिंग, ठीक है, इसको बोलते हैं हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग, और ये मार्केट में बियरिश मूव दिखाती है। तो सिंगल हैंगिंग मैन यूज करना बेकार है, इसको हमें एक और मारूबोजू के साथ यूज करना पड़ेगा जिसकी बॉडी इससे बड़ी हो और इसके लॉ को क्रॉस कर दे, एनगल्फ कर दे नीचे की साइड, ठीक है, जैसे हम लोग नेगेटिव एनगल्फिंग कहते हैं। इट इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बियरिश पैटर्न। बियरिश एनगल्फिंग्स में आता है ये, बियरिश एनगल्फिंग नहीं है, ये नेगेटिव एनगल्फिंग है। बियरिश एनगल्फिंग में ये कैंडल ग्रीन होती है। इसके लिए मैं आपको चार्ट पे लेके चलता हूँ एंड यू विल फाइंड आउट ये किस तरीके से काम करती है। एग्जांपल के लिए आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, ये आप देख सकते हो, ठीक है, ये बना हुआ है, ये एक तरह से आपका है, लेकिन ये लोकेशन थोड़ी सी आप देख सकते हो सपोर्ट पे है, सपोर्ट पे काम, थोड़ी रेजिस्टेंस पे बात करी है मैंने। ऐसे कहीं भी बन जाएगी, इसको यूज नहीं कर सकते हम लोग। आई विल शो यू जो भी रेजिस्टेंस बनते हैं उस पर कैसे काम करती है ये, ठीक है। सो हैंगिंग मैन विद ए रेड मारूबोजू कैसे दिखेगी, कैसे काम करेगी, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। लेट्स फाइंड आउट। यू कैन सी दिस, ये देखो, दिख रही है आपको, ये पूरी की पूरी कैंडल बनी हुई है यहाँ पर। अब ये बनी कहाँ हुई है ये देखना पड़ेगा। दिस इज फॉर्म्ड एज द ब्रेकआउट। इसने क्या करा है यहाँ पर, ब्रेक डाउन कर दिया, बेसिकली तोड़ दिया नीचे, तो हम इसको एनगल्फिंग कंसिडर कर सकते हैं। अगर ये सेंट्रल एरिया पे होती तो इसको नहीं मानते, सेंट्रल एरिया पे नहीं मान सकते, ये ब्रेकआउट करके नीचे गिर रही है, तो यहाँ पर एस आर या आर आर इंटरचेंज हो रहा है, ठीक है, सेम इसी तरीके से बना हुआ है। वैसे तो ज्यादातर ये जो पोर्शन है इसे हम लोग शूटिंग स्टार के साथ यूज करते हैं, बट ये भी एप्लीकेबल है, ज्यादातर मार्केट में ये चीज काम करती है, ठीक है। जस्ट लाइक दिस यू कैन सी अगेन, ये देखो ये हमारे सामने बना हुआ है एंड ये दोबारा से इसने लॉ क्रॉस करा विद द हेल्प ऑफ हैंगिंग मैन विद द रेड मारूबोजू, एंड यू कैन सी यहां से यहां तक की सप्लाई, यहां से यहां तक की सप्लाई एग्जैक्ट सेम है, फिर मार्केट उठ गई। नहीं दिख रही उठी हुई, अब देखो उठ गई। दैट्स हाउ वी कैन यूज, ठीक है, समझ आया, सिंपल है ये। बट इसमें क्या है कि ज्यादातर जो इसमें जो मार्केट में आपको पैटर्न दिखेंगे ना, वो हैंगिंग मैन के साथ नहीं दिखेंगे, वो शूटिंग स्टार के साथ दिखेंगे। कल मैं आपको शूटिंग स्टार समझाऊंगा ना, तब ये अच्छे से दिखाऊंगा, क्योंकि हैंगिंग मैन के साथ मारूबोजू आसानी से बनती नहीं है, रेड वाली वो रेयर में आती है, इसलिए आपको हर जगह दिखेगी नहीं। तो इसके साथ ये बहुत रेयर है, आप कह सकते हो कि ये रेयरेस्ट में आती है, और ज्यादातर ये आप कह सकते हो कि मार्केट में या तो इंटरचेंजेस पे या रेजिस्टेंस पे दिखेगी। सपोर्ट पे बन रही तो सपोर्ट क्रॉस करनी चाहिए। ये सपोर्ट का मतलब यही तो है कि क्रॉस करेगी तभी तो नीचे आएगी। अगर सपोर्ट पे बन के क्रॉस नहीं कर रही, आईएफसी नहीं बना रही, यानी कि जो मारूबोजू है वो ब्रेक डाउन नहीं कर रही है, तो उसका कोई फायदा नहीं, तब ये फेक हो सकती है। अब बात करते हैं, अगर इसके साथ हमें मान लीजिए इसके साथ हमें रेड की जगह ग्रीन कैंडल दिखती है और वो भी मारूबोजू, एंड दैट इज कॉल्ड ए बुलिश एनगल्फिंग, इसे हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये ग्रीन मारूबोजू होती है, ठीक है, ये रेड हैंगिंग मैन होती है, और इन दोनों के पैटर्न्स को हम लोग बोलते हैं बुलिश एनगल्फिंग। ये तो आप अच्छे से जानते हो। ये दिखने में सिंपल लग रही है, ये दिखने में बहुत सिंपल लग रही है, ठीक है, जब सामने आती है ना तब ऐसा लगता है फेक है, लेकिन जब वहीं से काम कर जाती है ना तब अफसोस होता है, काश बुलिश एनगल्फिंग दिख जाती तो मुझे इसके अंदर छुपा हुआ हैमर दिखाई देता। बिकॉज इफ वी कंबाइन दिस पैटर्न, अगर हम इन दोनों को कंबाइन करते हैं तो नीचे से रेड कैंडल ग्रीन कैंडल का हिस्सा खा जाती है, न्यूट्रल हो जाता है, ऊपर का हिस्सा बचता है। तो अगर मैं इसको कंबाइन कर दूं तो इसका ऊपर से यहां तक का एरिया ग्रीन बचता है, नीचे का सारा एरिया विक बन जाता है। दैट इज हाउ द हैमर वर्क्स। तो एक बुलिश एनगल्फिंग के अंदर एक हैमर छुपा रहता है, इसलिए ये पॉजिटिव की तरह काम करती है। ये एक कंपाउंड है जो दो एलिमेंट से मिलकर बनता है। एक एलिमेंट आपका आप कह सकते हो हैंगिंग मैन है, एक एलिमेंट आपका आप कह सकते हो मारूबोजू, ग्रीन मारूबोजू। तो ये दोनों मिला के हैमर बनता है जो कि इसके अंदर छुपा हुआ रहता है। दैट इज हाउ ये है CCC, कैंडल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट। हर जगह पर यूज करता हूं मैं इसका, ठीक है, समझ आया। और ये कहां, इसको कहां देखते हैं हम, इसको देखते हैं ज्यादातर सपोर्ट्स पर, रिटेस्टिंग्स पर, और साथ ही साथ FVG पर, फेयर वैल्यू गैप पर, ठीक है, ओके। चार्ट पे दिखाता हूं आपको। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न है, लिख देता हूं मैं आपके सामने। ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न्स में आता है। अगर हैंगिंग मैन मारूबोजू के साथ कनेक्ट हो गया और इसने रिपीट कर दिया, वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न ये बनता है। चार्ट पे दिखाता हूं, समझ में आ जाएगा। यू कैन सी दिस जोन, ध्यान से देखो, यहां पर आपके सामने ये सप्लाई है, यहां से यहां तक की सप्लाई है। डिमांड डबल होते ही सप्लाई आधी हो गई। यू कैन सी द सप्लाई एंड दिस इज द हाफ सप्लाई ऑफ दिस। सप्लाई आधी हो गई, आधी सप्लाई होते ही कहां आया है, बुलिश एनगल्फिंग आया है। हाफ सप्लाई पे बुलिश एनगल्फिंग आया है। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, यू कैन सी द डिमांड, बेस्ट डिमांड। समझ आया, यहां तक समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से, परफेक्ट।
अब इसको हर जगह यूज नहीं कर सकते क्योंकि एरिया बनना भी ऐसा चाहिए जो हमें लगे कि हाँ लॉजिकल है। अब तुमने कहीं भी इसको देखोगे तो यार कैसे काम करेगा, फिर हम में और इंडिकेटर में फर्क थोड़ी। मैं कह रहा हूँ इंडिकेटर बना के भाई एक ऐसा इंडिकेटर लगाओ जिससे मुझे बुलिश एंगल पता लग जाए। अब वो तो बेवकूफ है, वो तो हर जगह दिखाएगा, लेकिन हमें कहाँ फाइंड आउट करना, हमें इन लेवल्स को देखना है। ये जो लेवल्स है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इनको ही तो सीखना पड़ेगा, ये होते क्या है, ये बनते क्या है। इसलिए सबसे सिंपल बेसिक समझना पड़ता है कि ये दोनों क्या है, जिनसे लोग बचते हैं। ठीक है, जिनसे लोग बचते हैं उसी पे जाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये नहीं पता लगेंगे तब तक कोई भी पैटर्न काम नहीं करेगा। इन जोन्स को इन कैंडल के साथ कंबाइन कर दो, दैट्स इट, काम हो गया। थोड़ा सा रिपीटेशन ऑफ कैंडल देखना पड़ेगा, थोड़ी सी सप्लाई डिमांड एंड बात। यही तो करता हूँ मैं पिछले 350 दिनों से, और क्या करूँ। बस ये है कि वो ऑब्जर्वेशन थोड़ी सी है तो इस वजह से मैं दूर से दिख जाता है क्या क्या नहीं है। ठीक, बट यू कैन ऑल्सो सी दिस। ओके।